Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. तो आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का पार्ट 3 क्लास 3। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है वो फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है, √2500 प्लस √961, ठीक है, और साथ में दिया है ये, ठीक है, स्क्वायर। तो मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसको आप कुछ मान सकते हो, जैसे एक्स मान लिया, ए मान लिया, समथिंग जो मर्जी मान लो, आपने निकालनी है इसकी वैल्यू। जैसे मान लिया एक्स का स्क्वायर, तो मतलब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू करनी है आपने फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो जैसे 2500 का जो वर्गमूल होता है, 2500 का अंडर कितना होता है 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 का जो वर्गमूल हुआ वो आपका 50। और जो आपका 961 है 961, इसका जो वर्गमूल है वो कितना हुआ आपका 31। ठीक है, 31 बीच में प्लस है तो प्लस की 50 प्लस 31 कितना आ गया 81। ये एक साइड है, एक साइड का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 81 और ऊपर वाला अंडर रूट 81। पर साइड में क्या चला हुआ है, साइड में चला हुआ है। ठीक है, साइड में जो है वो ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर मान लो, जो मर्जी मान लो इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब एक साइड में आया √81, √81 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब 81 का वर्गमूल, काशी का वर्गमूल कितना होता है, काशी का वर्गमूल होता है 9। ठीक है, काशी का वर्गमूल होता है 9। अब 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर चला जाएगा परली साइड, अब स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर गया परली साइड। ठीक है, ये स्क्वायर था, दो साइड होती हैं, इज इक्वल टू तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो कुछ चेंज होता है। ठीक है, अब स्क्वायर था, स्क्वायर जाएगा इस साइड, तो स्क्वायर गया इस साइड, तो जब स्क्वायर एक साइड से दूसरे जाता है तो बनता है वो अंडर रूट। क्या बनता है वो अंडर रूट। अगर अंडर रूट एक साइड से दूसरी साइड जाए तो बनता है वो स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर चला गया इस साइड तो मतलब अंडर रूट, ये बन गया एक्स इज इक्वल टू √9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये अनरूट है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, ये अनरूट में है सारे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सब के ऊपर अनरूट है, हर टर्म के ऊपर क्या है अनरूट, और लास्ट में जो है वो सब के ऊपर क्या है एक अनरूट, सब के ऊपर एक एक्स्ट्रा अनरूट है और हर टर्म के ऊपर एक अपना अलग से अंडररूट है, वर्गमूल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो करते हैं वो हमेशा करते हैं इस साइड से। ठीक है, राइट साइड से करो सॉल्व, इस साइड से करते जाओ सॉल्व, जो आता जाएगा करते जाएंगे। अब जैसे 49 है, 49 का वर्गमूल होता है 7। ठीक है, 49 का जो अंडरूट होता है वो होता है 7। अब 7 है और 29 प्लस में, 29 प्लस 7 कितना आ गया 36। ठीक है, बाकी सेम वैसे उतार दिया। तो पीछे की तरफ करते जाओ सारे आप, जो भी बन रहा है। ठीक है, √5 प्लस √11, √11 प्लस √25, क्योंकि 36 का कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये 19 अलग से है, तो 19 और बीच में क्या है प्लस, 19 प्लस 6 25, तो इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 5 और एक 11, 11 और 5 है 16। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना 4। ठीक है, ऊपर अंडर था 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, 5 प्लस 4 9। ठीक है, 5 प्लस 4 9, तो कितना आ गया √9, कितना 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने आपने इस साइड से, उल्टी साइड से करते जाना सॉल्व आपने। ठीक है, इस साइड से ना हो गया क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन कैसे होते हैं राइट साइड से, इस साइड से सॉल्व करते जाओ, बाद में क्या होगा सॉल्व हो जाएगा आराम से, पिछली साइड से चलते जाना है आपने। ठीक है, और एंड में पहुंच जाएगा आप लास्ट में। ठीक है, आई होप लग गया आपको पता सबको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, √32 प्लस √48, √8 प्लस √12, कुछ नहीं, सिंपल वर्गमूल निकाला है। ठीक है, सिंपल क्या निकाला है वर्गमूल, 32 के फैक्टर बनाए बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास, डिवीजन मेथड है, आप जो मर्जी लगा लो। ठीक है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पता है, डिवीजन मेथड नहीं पता है, वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपने 32 का वर्गमूल निकालना है, 48 का निकालना है, 8 का निकालना है, 12 का निकालना है। जैसे मैंने 32 का निकाला तो एक पेयर बना। ठीक है, दूसरा पेयर बना, दो पेयर बन गए, मतलब एक दो बार, एक दो बार, दो दो आ गए बार, और साथ में जो ये दो था ये सिंगल बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बना, तो इसको रख देंगे अंडर में। कितना आया 2 दूनी 4, 4 अंडर 2। ठीक है, ये मैंने लिखा है 4 अंडर 2। ठीक है, वैसे सारे करेंगे हम, जो पेयर होगा वो बार, जो बाकी अंदर होगा वो अंडर में लिखना है, जोड़े को लिखना है बार, और जो सिंगल बच जाएगा उसको अंडर में रहना है। तो इसको 32 का आ गया 402, 48 का आ गया 403,
अंडर रूट क्या गया 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 12 का गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो इन सब में आपको क्या दिख रहा है, चीज़ सेम दिख रही है। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब 4 के लूँगा मैं, 4 ले लूँगा मैं कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन, अंदर बच गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और बटे में क्या बच गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, मतलब 2 आ गया आपका कॉमन, 2 कॉमन आया, और ब्रैकेट में क्या बच गया अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये दोनों सेम है। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों सेम, तो दोनों ये कैंसिल। ठीक है, और 4/2 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब आंसर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, शायद लग गया होगा आपको पता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको नहीं चला वो पता वर्गमूल का कैसे निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वो पिछली 2 वीडियो देख सकता है, उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, और डिवीजन मेथड भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडर रूट 900। अब 900 किसका 900 का वर्गमूल क्या होता है 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो मतलब 900 का वर्गमूल कितना आ गया 30। ठीक है, अब 9 का 0.09, इसका जो होता है, जैसे 9 का कितना होता है 3, 9 का कितना सिंपल देखो, 9 का होता है 3, अब 3 होता है 2 के बाद है दशमलव। ठीक है, 2 के बाद है दशमलव, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 1 के बाद लग जाएगा दशमलव। ठीक है, वर्गमूल में 2 के बाद है दशमलव, पर जो आंसर आया उसमें हाफ हो जाता है, वर्गमूल में क्या होता है हाफ हो जाता है। अगर 6 के बाद दशमलव होगा तो आंसर में कितना 3 के बाद आएगा दशमलव, तो यहाँ 2 के बाद दशमलव था, तो आंसर में कितना 1 के बाद दशमलव। ठीक है, मतलब 9 का गया 0.3, 0.3 या 0.3 एक ही बात है। ठीक है, अब इसका दोबारा 3, तो मैंने इसका 3 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 4 6, 6 डिजिट हैं, मतलब आंसर में 3 के बाद, तो मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 डिजिट के बाद क्या आ गया आपका पॉइंट, ये लग गया आपका पॉइंट। अब कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़े। ठीक है, 30.03 0.003 पॉइंट के नीचे हमेशा क्या रखना है पॉइंट रखना है, बाकी जो खाली बच गए उसमें आप 0 कर सकते हो, पुट 0 ठीक है, कुछ नहीं है, 0 पुट करके जोड़ो। ठीक है, ये आ गया आपका 30.303। ठीक है, अच्छा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल क्या हो पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब है अगर मैं लिख रहा हूँ 4, अगर मैं लिख रहा हूँ 4, तो 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूँ 5, तो 5 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है 9, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। जो पूर्ण वर्ग हो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 9 लिख दिया। ठीक है, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना, अगर गुणा करना या भाग करना, गुणा करना भाग करना पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। ठीक है, गुणा करना हो भाग करना हो, क्या करने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा करना हो भाग करना हो, तो हमेशा किस विधि का यूज़ करना, गुणनखंड विधि। किसका यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर जब भी जोड़ या घटाने की बात आए, जब भी जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो किस कौन सी विधि करेंगे यूज़, डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो गुणा करने के लिए भाग करने के लिए, किस चीज़ के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, गुणनखंड विधि का। और जब भी जोड़ने की बात आई कि संख्या में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, जोड़ने या घटाने की बात की जाएगी, तब करेंगे भाग विधि का यूज़। जिसको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, डिवीजन मेथड नहीं आता है, भाग विधि नहीं आती है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें इसका। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 294 को किस छोटी संख्या गुणा करें, मतलब गुणा करने की बात है या भाग करने की बात है, तो क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने कर लिया, ये 294 है, तो 294 के फैक्टर बना दिए मैंने, 2 गुणा 3 7 गुणा 7, ये बन गया 2 3 7 7। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग मतलब जोड़े बनाने हैं, तो 7 का तो बन गया जोड़ा, 7 का जोड़ा बन गया, पर साथ में क्या हुआ 2 और 3 क्या बच गए, 2 और 3 बच गए सिंगल। ठीक है, 2 और 3 का कोई जोड़ा नहीं बना, 7 का जोड़ा बन गया। ठीक है, 7 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पर 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना। अब जोड़ा बनाने के लिए मेरे को 1 2 और चाहिए, और इसमें 1 3 और चाहिए, जो आपका ये फैक्टर है, फैक्टर में ये फैक्टर है, इसमें आपको 1 2 की ज़रूरत है, 1 है 3 की ज़रूरत। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर लिख दूंगा 2 और 3, मतलब मेरे को 1 2 की ज़रूरत है, एक कितने की ज़रूरत है 3 की ज़रूरत। ठीक है, 2 गुणा 3 कितना आंसर आया 6, जितनी की ज़रूरत हो। अगर गुणा भी इससे करेंगे, अगर बोलता कि भाग किससे भाग करें, किससे भाग करें, तो जैसे 2 और 3 से गुणा किया,
अगर मैंने यहाँ से 2 और 3 क्या करना था, 2 और 3 हटाना था, 2 और 3 हटाना था, ये लिखा है मैंने 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अगर मैंने यहाँ से 2 और 3 हटाना था तो मैंने 2 और 3 से क्या करना था, डिवाइड करना था। भाग करने के लिए सेम से क्या करते हैं, सेम से ही डिवाइड करते हैं, सेम से गुणा करते हैं, सेम से डिवाइड करते हैं। 2 3 से डिवाइड किया, 2 3 कैंसिल, ये बच के एक आपके पास 7, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है। गुणा करना हो भाग करना हो हमेशा किसका यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 70 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो। किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। अब किसका आया, भाग का। भाग को मैंने क्या बोला, भाग के लिए गुणा के लिए आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड यूज़। ये है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपने फैक्टर बनाना है इसके। तो 14 70 के मैंने फैक्टर बनाया, तो फैक्टर बने मेरे पास ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। जिसको फैक्टर निकालने जाते हैं वो पार्ट 1 देख सकता है, जिसको डिवीजन मेथड नहीं आता है वो पार्ट 2 देख सकता है वीडियो का। ठीक है, जो पीछे है क्लास 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपके पास 7 का तो बन गया जोड़ा, 2 बार 7 है मतलब एक जोड़ा, पर ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है, ना 3 का जोड़ा बन रहा है, ना 5 का जोड़ा बन रहा है। अब 2 3 5 का जोड़ा आप कैसे बनाओगे। आप 2 3 5 का जोड़ा अगर गुणा करने के लिए बोलो था तो मैं एक 2 चाहिए था, एक 3 चाहिए था, एक चाहिए था 5, मतलब ये मल्टीप्लाई करने से 5 से 15, 15 में 3 आंसर आना था अगर गुणा करने के लिए बोला था। पर यहाँ पे क्या बोला है, भाग करने के लिए। भाग करने के लिए बोलो तो जो संख्याएं एक्स्ट्रा बचती हैं, जो संख्याएं एक्स्ट्रा बचती हैं, सिंगल बचती हैं, उनसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैं डिवाइड कर दूंगा इसको किससे, इससे 2 3 5 से, 2 3 5 से डिवाइड करूंगा मैं इससे इसको। ठीक है, तो मतलब कैंसिल हो सकता है इससे। ठीक है ना, 2 3 5 से डिवाइड करता, तो मतलब किससे डिवाइड करना था मैंने एक्चुअली में, 2 3 5, 5 3 15, 15 दूने 30। ठीक है, तो मैंने किससे करना था, 30 से। तो आपका आंसर क्या आ गया, 30। देखो भागफल वाले प्रश्नों में पूर्ण वर्ग के लिए क्या, जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता उनका ही भाग दिया जाता है। गुणफल वाले में भी गुणन से किया जाता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता उनसे गुणा करते हैं। और भागफल वाले में क्या होता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता उनसे क्या करते हैं, भाग करते हैं। दोनों सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। अब घन का मतलब क्या होता है, 3 का जोड़ा। स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है 2 का जोड़ा, और घन का मतलब क्या होता है, 3 का जोड़ा, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है घन, ये होता है स्क्वायर, ये होता है क्यूब। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 का जोड़ा, क्यूब मतलब 3 का जोड़ा। अच्छा जी, ठीक है, देखो इसको एक जोड़ तो किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें। मैंने क्या बोला था, गुणा करने के लिए क्या, गुणा और भाग करने के लिए क्या करना है अपने, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया, तो ये मैंने बना दिए फैक्टर इसके, 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब घन बोला है, घन का मतलब जोड़ा कितने का बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। अगर बोला था पूर्ण वर्ग, अब घन की जगह होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग तो मतलब 2 का जोड़ा बनाना था आपने, तो मतलब 7 ये 2 का जोड़ा बनना था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है घन, तो मतलब 3 का जोड़ा, तो 7 का तो 3 का जोड़ा बन गया। पर क्या बच गया, 3 बच गया सिंगल, 3 बच गया सिंगल, मतलब 3 का मेरे को जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 चाहिए एक्स्ट्रा, मेरे को चाहिए 1 3 और ये 2 3, 2 3 मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा, तब बनेगा जोड़ा घन के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात होती तो मेरे को 1 ही 3 चाहिए था, 1 3 था, 1 3 मेरे को चाहिए था स्क्वायर। ठीक है, पर मेरे को घन की बात हो रही है तो मेरे को 3 का जोड़ बनाना है, तो मेरे को कितने 3 चाहिए, 2 3 चाहिए मेरे को, तो 1 3 2 3 बीच में गुणा। ठीक है, 3 3 9, तो आंसर कितना है आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंजा कानो बाट में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। ताकि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब इस संख्या में से क्या घटाया जाए, इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये क्या हो जाए, एक क्या पूर्ण वर्ग बन जाए ये। ठीक है, एक क्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग। मैंने बोला जोड़ने, ठीक है, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए किस विधि का यूज़ करेंगे, भाग विधि का, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें कर लो डिवीजन मेथड, इसमें लगाओ डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके जोड़े बनाए, 2 जोड़ा, एक ये जोड़ा और 3 जोड़े बन गए इसके। ठीक है, तो जिसको डिवीजन मेथड नहीं आता है वो इसका देख सकता है पार्ट 2 कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, जिसका स्क्वायर से करते हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 जोड़े को डायरेक्ट भाग करते हैं, 7 कितने बच गए, 5 बच गए, पूरा जोड़ आता है नीचे, फिर 91 आ गया नीचे। ठीक है, फिर जो 7 होता है उसका करते हैं डबल, जो 7 आया उसका किया मैंने डबल, 7 दूनी 14। अब 14 के आगे कोई ऐसा डिजिट रखेंगे, ये 14 है, 14 के आगे कोई ऐसा डिजिट रखेंगे जो रखेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई, 4 रख रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 रखे, तो 4 से किया मल्टीप्लाई तो आया 576। ठीक है, कितने आ गए 1562, कितने आ गए 1562 माइनस करके, और 62 जो है वो नीचे आ गया पूरा जोड़ा 62 वाला। ठीक है, फिर जो आए थे 74, इसका कर देंगे डबल, इसका कर देंगे हम दोबारा
डबल। जो 74 आया था यहाँ पर, इतना आंसर ऊपर बढ़ा, उसको कर देंगे डबल। 74 टू डा 148। अब 140 के बाद क्या रखूँ, 140 के बाद मैं क्या रखूँ, कि मेरे पास ये, इसको मैंने भाग देना है 1560 से, भाग सिंपल देना है आपने, ठीक है। अगर एक रखा तो एक से मल्टीप्लाई किया, एक से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अगर दो से करता तो ज़्यादा होता, अगर दो से करता तो ज़्यादा होता, ठीक है। ज़्यादा मैंने कब करना था, ज़्यादा मैंने कब करना था, अगर मेरे को क्वेश्चन थोड़ा अलग होता, ठीक है। घटाने की बात हो तो शेष आएगा वही आंसर होगा। अगर घटाने के लिए बोला हो, ठीक है, तो जो शेष होगा वही आंसर होगा आपका, मतलब काश से आपको करना पड़ेगा, काश से आपको घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ने की बात होती तो मैंने 1560 से क्या करना था, आगे जाना था, भाग देते इसमें, तो मैंने यहाँ 2 से करना था, थोड़ा आगे जाना था मैंने, ठीक है। जोड़ क्या जोड़ा जाए, जोड़ेंगे मतलब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था मेरे को यहाँ पे। घटाना मतलब कुछ मैंने कम करना है, तो मतलब मैं कितना कम करूँ इसमें से। जो शेष आया काशी, तो काशी अगर मैं इसमें से कम कर दूंगा, ठीक है, काशी इसमें से कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई डब्बा है, ठीक है, कोई डब्बा है, ठीक है, इसमें कुछ हम भर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हो गया ऊपर, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, ये पूरा भर दिया, कुछ एक्स्ट्रा हो गया। अब मैंने डब्बा पूरा भरना है यहाँ तक ही, मैंने डब्बा भरना है पूरा यहाँ तक, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है तो क्या करूँगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा, निकाल दूंगा बाहर ये माइनस, ठीक है, और मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा मैं। अगर संख्या पूछी होगी तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 81, ठीक है, मेरे पास आंसर होगा। फिर इसने पूछा है शेषफल में से कितना माइनस करूँ, तो कितना शेषफल माइनस करूँ, तो कितना 81, ठीक है। घटाने की बात हो तो जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू, आज के लिए क्वेश्चन थे, ठीक है। देखना अगर नहीं चला पता तो दोबारा पूछना मुझसे, ठीक है। बाकी जिसको डिवीजन मेथड नहीं आता है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, वो मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकता है आराम से, ठीक है। अगर कुछ समझ ना लगे तो वो कमेंट करके बता सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं समझ, ठीक है। ओके, थैंक यू।